Good morning students. Today we will start new chapter 15 डाटा हैंडलिंग। तो सबसे पहले हम पिक्टोग्राफ के विषय में पढ़ेंगे। व्हेन यू गिव इंफॉर्मेशन डाटा अबाउट अ क्वांटिटी थ्रू पिक्चर, जो हमको इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है पिक्चर के द्वारा, इट इज़ कॉल्ड पिक्टोग्राफ। उसको पिक्टोग्राफ कहते हैं। तीस पिक्टोग्राफ कैन बी ग्राफ, चार्ट और टेबल। ये पिक्टोग्राफ आपके टेबल में, ग्राफ में, किसी भी टाइप में हो सकते हैं। दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड नंबर ऑफ क्वांटिटी बीइंग टॉक्ड अबाउट। मीन्स मतलब ये आपको उसके विषय में बताता है, ये समझाता है जो नंबर दिए रहते हैं, ठीक है, जिसके विषय में वो बता रहा है। जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि मेक अ पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ काइट्स ईच सोल्ड इन आ डे काइट शॉप। अब आपको दिया गया है कि पिक्टोग्राफ के द्वारा आपको रिप्रेजेंट करना है कि प्रत्येक दिन में कितने मतलब काइट सोल्ड हुई हैं। हिंट किया गया है कि वन पिक्चर 5 काइट के बराबर है। अब आपको ब्लैक 28 है, रेड 36 है, येलो 42 है और ब्लू 58 है। देखिए थोड़ा सा ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है कि पिक्चर नहीं बन पाएगी। क्लियर पिक्चर क्यों नहीं बन पाएगी क्वेश्चनों में कि देखिए 5 से यदि डिवाइड होना है तो प्रॉपर 5 से डिवाइड, जैसे 5 जो 25 हो जाएगा, बट 3 आपका लेफ्ट बच रहा है, तो उस हिसाब से आपको काइट ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो देखिए मैंने यहाँ काइट ड्रॉ की है। हमने ये सॉल्व दिया है, हमने काइट की कॉलम बनाया है और जिसमें हमने ब्लैक, रेड, येलो, ब्लू काइट ली है। फिर हमने नंबर ऑफ काइट्स ली है। तो फर्स्ट काइट आपकी ब्लैक कितनी 28 की है। 28 की है तो 1 काइट कितने के बराबर बताई गई है। हिंट दी गई है कि 1 पिक्चर इक्वल 5 काइट्स। तो आपका 28 दिए। अब देखिए 5, 10, 15, 20, 25। अब 3 बच रहा है तो 3 के लिए हम क्या बनाएंगे कि 5 का हाफ कितना होता है 2.5 मतलब 2.5। लेकिन आपका यहाँ पे 3 दिया गया है तो हम आधे से थोड़ी सी ज़्यादा काइट बना रहे हैं। अब आपकी सेकंड दी गई है रेड। रेड में कितना दिया गया है नंबर 36 दिया। आप अपनी बुक भी देखते जाइए। अब 36 तो 5 से बन जाए 35, तो 7 काइट बनेगी, बट उसके साथ एक 1 बनेगी। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 बनाई हमने यहाँ पे काइट। तो 5 7 जा 35। अब ये दी है 36, इसलिए हमने यहाँ पे सिंगल लाइन ड्रॉ की है, वो भी पूरी कंप्लीट नहीं की क्योंकि 1 दी है, ठीक है। येलो आपका दिया है 42, तो 5 8 जब 42 तो हम 8 काइट ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 2 के लिए अब क्या करेंगे कि आप 1 वाली लाइन से थोड़ी इस काइट को बड़ा कर देंगे, ठीक है। अब ब्लू काइट कितनी दी है 58 दी है। तो 5 11 जा 5 जा कितना होता है 11 5 जा 55 होता है और 3 उससे एक्स्ट्रा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 3 उससे ज़्यादा, मतलब आपकी कितनी बन जाएगी, मतलब 2.5 से ज़्यादा, हाफ से ज़्यादा काइट ये वाली बनेगी, ठीक है। तो ये आपका पिक्टोग्राफ ड्रॉ हो गया। क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ डिफरेंट ट्रीज इन अ ऑर्चिड आप रिप्रेजेंट इन पिक्टोग्राफ। विभिन्न प्रकार के जो आपके ऑर्चिड हैं उसमें ट्री दिए गए हैं, मैंगो, लेमन, नीम, पपाया। अब ये बोलना है कि 1 ट्री कितने के बराबर है, इक्वल 12 ट्री के बराबर है। मतलब कि आपका एक ट्री 12 के बराबर, मतलब जितने ट्री होंगे उसमें आप 12 का मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आराम से ही आपको पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन गिवन है, हमको इसके आंसर लिखना है, ठीक है। तो बोला है व्हाट आर द टोटल नंबर ट्रीज आर ऑर्चिड। ऑर्चिड में कुल कितने ट्री हैं, तो कितने ट्री हैं चलिए सबसे पहले हम काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। टोटल ट्री कितने हैं 19। तो जब हमने 12 का 19 से मल्टीप्लाई किया तो 228 ट्रीज आ गए आपके, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बोल रहे हैं हाउ मेनी लेमन ट्रीज मोर देन द मैंगो ट्रीज। ये बोल रहा है कि लेमन ट्री मैंगो ट्री से कितना ज़्यादा। अब देखिए लेमन ट्री ये है और मैंगो ट्री उसके ऊपर है। अब सबसे ज़्यादा इसमें लेमन ट्री ही दिया गया, तो मैंगो ट्री से 2 ज़्यादा है, तो 2 ट्री मतलब 12 दूनी
12 टू जा 24 आ गया, तो ये हो गया आपका 24 ट्रीज। इसका आंसर सिंपल है। विच ट्री आर इन अ मैक्सिमम नंबर, ये बोल रहा है कौन सा ट्री मैक्सिमम नंबर में है, तो सबसे ज़्यादा हमको लेमन ट्री दिखाई दे रहा है, तो हम लिख देंगे लेमन। डी नंबर का क्वेश्चन है हाउ मेनी नीम ट्रीज आर मोर देन द पपाया ट्री, नीम ट्री पपाया ट्री से कितना ज़्यादा है, सिंगल 1 ट्री है, 1 मतलब 12 ट्री है, ठीक है, 12 ट्री लिख दिया आपने। फिर विच टाइप ट्री, ये ट्रीज नहीं होगा, ट्री कर लीजिएगा। विच टाइप ऑफ ट्रीज आर द लीस्ट नंबर, कौन से सबसे कम नंबर वाला ट्री है, तो वो सबसे कम नंबर है जिसमें ट्री है पेड़ों के, तो पपाया नंबर है, कौन सा है ये, पपाया ट्री है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व होता है, बहुत इजी। आपको सिर्फ इस पिक्टोग्राफ को देख के इन क्वेश्चनों के आंसर देना है, जो मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन 3 दिया गया है। क्वेश्चन 3 आपको बता रहा है ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट वाज आस्क्ड अबाउट द फ्रूट दे लाइक मोस्ट, द गिवन दैट डायग्राम शो रिजल्ट। मतलब आपको स्टूडेंट को कौन से फ्रूट ज़्यादा पसंद है, उनका एक डायग्राम बताया गया है, जैसे एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स, बनाना, मैंगो, और यहाँ नंबर आप स्टूडेंट दिए गए हैं, कौन से फल को कौन से कितने स्टूडेंट लाइक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्टडी द बार ग्राफ डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन, आपको इस बार ग्राफ को चेक करना है और उसके आंसर देना। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर फ्रूट, हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक इट, कौन सा फ्रूट सबसे ज़्यादा विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर फ्रूट, मतलब कौन ज़्यादा पॉपुलर है फ्रूट, मतलब किसको ज़्यादा लाइक किया जा रहा है, हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक इट। अब आप डायग्राम देख रहे हैं तो आपको डायग्राम में समझ में आ रहा है कि मैंगो जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है 18 स्टूडेंट के द्वारा, तो हम लिख रहे हैं इसका आंसर मैंगो 18 स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर बी है विच इज़ द लीस्ट पॉपुलर फ्रूट, मतलब सबसे कम पसंद किए जाने वाला फ्रूट है, हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक को कितने लोग पसंद कर रहे हैं। तो आप डायग्राम देखिए कि एप्पल और बनाना सेम 8 स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं, तो इसका आएगा आंसर एप्पल एंड बनाना 8 स्टूडेंट। मैंने स्टू भर लिखा क्योंकि जगह नहीं थी, आप पूरा लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स। हाउ मेनी मोर स्टूडेंट लाइक मैंगो देन ग्रेप्स, अब ग्रेप्स से मैंगो को कितने लोग, कितना मतलब ज़्यादा है, ठीक है। मैंगो कहाँ है आपका, ये है, ग्रेप्स कहाँ है, ये देखिए ग्रेप्स आपका जा रहा है 16 और मैंगो कहाँ जा रहा है 18 स्टूडेंट, मतलब 2 स्टूडेंट आपके ज़्यादा है मैंगो में। अब ये बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ मेनी मोर स्टूडेंट लाइक ग्रेप्स देन एप्पल, तो एप्पल से ग्रेप्स कितने ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, कितने स्टूडेंट मोर हैं। एप्पल आ रहा है 8 पे और ग्रेप्स जा रहा है आपका 16 में, ये देखिए एप्पल कहाँ आ रहा है 8 पे और ग्रेप्स कहाँ जा रहा है 16 में जा रहा है, मतलब 8 स्टूडेंट मोर देन हम, ज़्यादा है, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट वेयर आस्क अबाउट देयर फेवरेट फूड, कुल कितने स्टूडेंट आप मतलब फ्रूट पसंद कर रहे हैं, तो आप इसको काउंट कर लीजिए 8 + 12 + 14 + 16 + 18, तो आपका आ जाएगा 68 स्टूडेंट्स। इसकी कुछ आंसर भी थोड़े से रॉन्ग हैं। अब नेक्स्ट दिया गया है लुक एट द ग्राफ फॉर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिफरेंट सिटीज़, ये विभिन्न शहरों की रेनफॉल का एक अमाउंट दिया गया है, जैसे आपकी सिटी मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, गोवा, चंडीगढ़, और ये उसकी बारिश के परसेंट दिए गए हैं कि इतना रेनफॉल हुआ यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ द परसेंट ऑफ रेनफॉल इन दिल्ली, अब दिल्ली में कितना हुआ, ये हर कॉलम आप देख रहे हैं 5, 10, 15, मतलब 5 के डिफरेंस में है, 5 का टेबल चल रहा है, 5, 10, 15, 12, तो दिल्ली कितना है 20%। हाउ मच मोर रेनफॉल वाज मुंबई देन गोवा, कितना ज़्यादा है मुंबई गोवा से, मुंबई ये है गोवा ये है। अब गोवा कितना दिया, मुंबई कितना दिया 35 और गोवा कितना दिया है 15, तो
कितना अंतर आ रहा है गोवा से? हाँ 15। अब गोवा से आपका कितना अंतर आ रहा है गिन लीजिए। 5, 10, 15, 20%। कितना परसेंट? 20 पर। हर कॉलम को 5 मान के चलिए। इन विच सिटीज मैक्सिमम और मिनिमम रेनफॉल ऑकर? सबसे मैक्सिमम कितने में है? सबसे मैक्सिमम है आपका कोलकाता और मिनिमम कौन है आपका? चंडीगढ़। देखिए मैंने इस आंसर लिखा, मैक्सिमम आपका कोलकाता है और मिनिमम आपका गोवा है। कुछ धुंधला हुआ दिखाई दे रहा है, फिर भी समझ लीजिएगा। हाउ मच रेनफॉल ऑकर चंडीगढ़ देन मुंबई? अब ये चंडीगढ़ मुंबई से कितना कम है? देखो चंडीगढ़ कितना है? 5, 10 और मुंबई कितना दिया है आपका? दिया 35। तो 35 माइनस 10 इक्वल 25% लेस। इक्वल कितना आ गया? 25% लेस। ये आपका चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इजी चैप्टर है। तो आपको मैंने 1 to 5 पढ़ाया, इसके बाद 13 पढ़ाया, इसके बाद 15 चैप्टर पढ़ाया। इतनी चैप्टर आप कॉपी में कंप्लीट कर लीजिए। हम कल से नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बता सकते हैं और प्रॉपरली कॉपी में लिखिए। आपका एग्ज़ाम पास आने वाला है। रफ कॉपी में लगाइए सवाल जिससे आपसे पेपर में बने। हाँ, इनके जितने ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जितने ही डेफिनेशन हैं, उन सबको लर्न ज़रूर करिए। जितने ही ब्रीफ दिए हैं उनको प्लीज़ लर्न करिए। इनको लर्न करने से आपसे 1 वर्ड आंसर पूरे बन जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।